तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो उससे सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फ्लावर ऐसे आपने काफी बार इसका स्ट्रक्चर किया होगा, बट आज हम इसको एक बार दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप देखते हो फ्लावर को, तो जो फ्लावर का हमारा ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये ओनली सिंगल ही नहीं होता, बहुत सारे आपका पूरा एक ना वर्ल होता है, इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं सेपल। तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपने जब हम फ्लावर को देखते हैं, तो एक उसका कलर्ड पोर्शन होता है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो जो कलर्ड पोर्शन है उसे हम कहते हैं पेटल। लेकिन पेटल एक तो होता नहीं है, बहुत सारे पेटल्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को कहते हैं कोरोला। हमने क्या कहा, जो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेपल, एंड जो कलर्ड पोर्शन है उसे हम कहते हैं पेटल। अब है क्या, देखो, जो हमारे पास ये जो सेपल है और जो पेटल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनके अंदर कोई भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो इसीलिए सेपल को एंड पेटल को, कैलिक्स एंड करोला को हम नॉन असेंशियल ऑर्गन कहते हैं। नॉन असेंशियल इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है आप देख सकते हो, ये जो येलो कलर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं एंथर। और मोस्टली जो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको इधर बनाती हूँ, एक लोब ये है और सेकंड लोब ये है। तो जनरली जो हमारे एंथर्स कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं जनरली। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारे के सारे बाइलोब्ड ही होंगे। अब जो ये एंथर जो है, इसके नीचे एक ना एक लॉन्ग सी स्टॉक होती है, और इस लॉन्ग स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। तो मेरे पास जो स्टेमन है उसकी टू पोर्शन है, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इसकी जो लॉन्ग स्टॉक है उसे कहते हैं फिलामेंट। अब आप इस पिक्चर के अंदर भी देख पा रहे हो कि जो स्टेमन है मेरे पास वो एक सिंगल तो है नहीं, बहुत सारे, देखो कितने सारे स्टेमन है, ग्रुप है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो ग्रुप जो होता है स्टेमन का, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और एक्चुअल में जो ये एंथर है, इसी एंथर के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या कहा, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम कहते हैं पिस्टिल, और इसी को ही कहते हैं कार्पल। पिस्टिल एंड कार्पल क्या है, इज द सेम थिंग। अब जिस तरीके से स्टेमन के टू पोर्शन थे, एंथर एंड फिलामेंट, तो जो हमारा पिस्टिल है इसके भी क्या होते हैं, थ्री मेजर पोर्शन होते हैं। सबसे टर्मिनल पोर्शन को कहते हैं स्टिग्मा। फिर हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है, उसे हम कहते हैं स्टाइल। और सबसे बेस में एक पोर्शन होता है उभरा हुआ सा सोलन पोर्शन, उसे कहते हैं ओवरी। तो हमारे पास जो कार्पल है इसके थ्री पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर एक सिंगल पिस्टल नहीं होता, बहुत सारे पिस्टल होते हैं। तो जो हमारे पास ये पिस्टल है इसे हम और क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम। तो यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो हमारे पास एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है, या फिर जो स्टेमन है या फिर कार्पल है, यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन सी रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या हमारे पास क्या होना चाहिए, आपको पता है, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज होगी, वहां पे हमें मेल गैमेट भी चाहिए और हमें वहां पे फीमेल गैमेट भी चाहिए। तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। तो जो एग कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं कार्पल और पिस्टल। और यहाँ पे जो मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे कहते हैं स्टेमन और इसको कहते हैं एंड्रोशियम, जिसके टू मेजर पोर्शंस होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ तक आपको एक जनरल स्ट्रक्चर समझ आया फ्लावर का? यस मैम। मंजूत आपको? मैम हाँ जी, मैम अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछेंगे तो हमें एंथर लिखना है कि स्टेमन? स्टेमन, स्टेमन लिखना है। स्टेमन है ना, तो स्टेमन के टू मेजर पोर्शन हो गए, एंथर एंड हाँ जी फिलामेंट। मैम। ठीक है। और कार्पल के थ्री मेजर पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। अब एक बार देखो इसको रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये आपके ना एनसीईआरटी में फर्स्ट उस पे लिखा है। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल होते हैं, सोशल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, कल्चरल वैल्यू होती है। They have always been used as a symbol for conveying the important human feelings such as love, affection, happiness, grief and the mourning. तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? ये सारी यहाँ पे एक जनरल बात लिखी है। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्म के जो मेंबर है उन सब में क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब देखो फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी की बात करनी हमें। हम क्या कह रहे हैं? फ्लावर्स के पास क्या है? किसके लिए साइट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए साइट है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए साइट है तो ऑर्गन भी होंगे कोई ना कोई। तो फ्लावर के अंदर क्या होता है? जो मेल पोर्शन है जिसे कहते हैं एंड्रोशियम एंड फीमेल पोर्शन को गाइनोशियम कहते हैं। यही क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो बाद में डिफरेंशिएट होते हैं और बाद में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाली हूँ, इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं वो सारी की सारी समरी एक इस सिंगल डायग्राम के अंदर है। इस पूरे चैप्टर में हम मतलब जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है यही चीज करने वाले हैं, इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एक फ्लावर दिखाया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस फ्लावर के अंदर देख सकते हो आप, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर, और हमारे पास ये क्या है? फिलामेंट है, और कलेक्टिवली से कहते हैं स्टेमन। अब होता क्या है देखो, सेम प्लीज अपने फ्लावर को आप ना अपने आप से रिलेट करते जाना। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनके पास मेल के अंदर क्या होना चाहिए? स्पर्म होने चाहिए। स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, तभी एक बेबी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो स्टैमेन जो है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है? मतलब यहाँ पे मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन्स का। आपने सुना होगा पहले, क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि पोलन ग्रेन्स बनते कहाँ है? सेम ह्यूमन बीइंग पे आ जाओ। ह्यूमन बीइंग में स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। तो अगर कोई ना कोई फीमेल में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो स्पर्म को क्या करता है? स्टोर करके रखता है या फिर बना रहा है वहां पे, तो फ्लावर के अंदर भी जरूर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज होती है देखो, जो हम अगर हम बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन का जो टर्मिनल पोर्शन है एंथर, इस एंथर के अंदर ही क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये एंथर जो है, जब हम इसको और ज्यादा हम क्या करते हैं? इसको मैग्नीफाई करते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेमन जो है उस स्टेमन के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? वन बाय वन आप समझोगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे बस एक बार इसका ओवरव्यू ले लो कि क्या होता है। जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, माइक्रो वर्ड, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो स्मॉल वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे? फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में आप दो ही टर्म पढ़ोगे, माइक्रो माइक्रो हर जगह पढ़ोगे या फिर मेगा पढ़ोगे। माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ोगे, मेगास्पोरेंजियम पढ़ोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो जहां जहां पे माइक्रो वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द मेल पार्ट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। तो एंथर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम।
अब देखो आप जो ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये क्या है, दीज आर दी माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसे हम एमएमसी भी कहते हैं। व्हाट इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो ये हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोरोसाइट थे, यही देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहे, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में जाके पोलन ग्रेन बनाता है। सिंपल सी बात ये है। अब ये सारी चीजें बनी कैसे, ये पूरा इवेंट अभी हमें करना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या है। जस्ट इतना समझ लो कि स्टैमेन जो है, स्टैमेन का जो एंथर वाला पोर्शन है, वहां पे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, और पोलन ग्रेन क्या है, इट इज अ मेल गैमेट। सिंपल सी बात ये है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, अब हमें यहाँ पे मेल गैमेट मिल चुका है, अब फीमेल गैमेट भी चाहिए, तो हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। क्या कहते हैं उसे, कार्पल। अभी भी किया हमने, इस पोर्शन को कार्पल कहते हैं, या फिर कहते हैं पिस्टल और गाइनोशियम कहते हैं। क्या क्या पोर्शन देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब होता क्या है, देखो जो ये ओवरी है ना, ओवरी बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ओव्यूल। ओवरी क्या है, सबसे बेसल पोर्शन है, और उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब जो ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर खुद ही दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है न्यूसेलस और एक होता है मेगास्पोरोसाइट। और जो हमारा ओव्यूल है उसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया, यहाँ पे भी स्पोरेंजियम था, यहाँ पर भी स्पोरेंजियम है, बट कैसा स्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, न्यूसेलस और मेगास्पोरोसाइट। अब जो हमारे पास ये जो मेगास्पोरोसाइट है, यही बाद में क्या बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर से यहाँ पे एम्ब्रोसेक बनता है, और एम्ब्रोसेक से बाद में यहाँ पे एम्ब्रोसेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि एग क्या हुआ, हमें मिल गया इधर ओवरी के अंदर। अब इधर मेल गैमेट भी बन चुका था, कौन था वो, पोलन ग्रेन। तो जब हमारे पास ये जो पोलन ग्रेन जो है, और जो इधर जो एग प्रेजेंट है, जब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगी, सीड हमारा टोटली डेवलप हो जाएगा, और हमें क्या मिल रहा है, एकदम यंग प्लांट मिल रहा है। अब आपको भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये सारी चीजें क्या है। अब देखते हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखो अभी जो मैंने आपको क्या कहा, मैम हाँ जी बोलिए। स्पोरेंजियम का क्या मीनिंग होता है? अब अभी बताऊंगी अभी, ठीक है, अभी वन बाय वन बताऊंगी। एक्चुअली ये चैप्टर एक्चुअली आपका ना काफी ज्यादा, मतलब इसमें काफी पोर्शन आपका लर्न करने वाला है। अभी बताती हूँ आपको, एक एक चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास, मैंने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। अब यहाँ पे फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे ओवरी के अंदर, कहाँ पे, एग के अंदर, सॉरी एम्ब्रोसेक के अंदर, यहीं पर एग प्रेजेंट है। और जो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है, ये कहाँ पे बन रहा है, एंथर के अंदर बन रहा है कहीं पर। बस इतना आपको समझ आ गया है। जब दोनों का फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन आप खुद सोचो, फर्टिलाइजेशन होने से पहले इसको यहाँ पे कितनी इसको प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। आप खुद सोचो, फर्टिलाइजेशन तो तब होगी ना जब हमें पोलन ग्रेन मिलेगा, हमें यहाँ पे और क्या चीज मिलेगी, हमें यहाँ पे एग मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ये एम्ब्रोसाइक कैसे बन रहा है, एग कैसे बन रहा है, पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं, उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री का मतलब क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम वही डिस्कस करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें लिखा है स्ट्रक्चर एंड इवेंट। क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या इवेंट आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज है, कुछ आपके बारे एक जर्नल लिखा है कि आपने
अपने आसपास ये पक्का चीजें ऑब्जर्व की होगी, अगर आप किसी भी प्लांट को देखते हो, आपने देखा होगा कि एक टाइम पे तो प्लांट एकदम सूखा सा है, फिर आपने देखा कि उसमें ग्रीन ग्रीन लीफ आ गए, आप देखते हो कि अब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और धीरे धीरे आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि यार जो वो हमारे पास जो ग्रीन ब्रांचेस थी, जो लीफ थे, कुछ टाइम बाद वहां पे फ्लावर भी आ गया, और फिर आप देखते 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 हो कि कुछ टाइम उसमें फ्रूट आ गया। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे इवेंट वन बाय वन हो रहे हैं, एकदम नहीं हो रहे सारे के सारे इवेंट। अब सोचो, एक टाइम पे हमने प्लांट के ऊपर क्या देखे, ओनली ग्रीन लीफ देखी, ब्रांचेस देखी, और उसके कुछ टाइम बाद ही हम देख रहे हैं वहां पे फ्लावर आ गए। तो फ्लावर ही क्या है, फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब सोचो, उस फ्लावर भी चलो आ गया, फ्लावर को आप देखते हो बाद में फ्रूट के अंदर चेंज हो गया। अब उसको एक, जो हमारे पास जो ब्रांचेस थी, ब्रांचेस हमारे फ्लावर में कैसे कन्वर्ट हुई, और फ्लावर हमारा उस फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हुआ। कुछ जादू तो है नहीं कि बस ऐसे ही हो रहा है, टाइम के साथ हो रहा है। तो प्लांट में क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब वहां पे हार्मोन के अंदर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रहा है, उसी की वजह से क्या होती है, वहां पे डिफरेंशिएशन होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। जैसे सेम हमारी बात करें, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तो उस समय एकदम बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो आपका ग्रो करता है। देखो, जब उसका बर्थ होता है उस टाइम पे तो उसके माउथ में कोई टीथ भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस जो हो रहे हैं वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट है आपका, वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे एक जनरल बात लिखी, देखो क्या यहाँ पे कह रहे हैं, सेवरल hormonal and the structural changes are initiated। बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोनल, और हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं, जो करते क्या है, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड फर्दर डेवलपमेंट करते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम की। अब ये फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है, आपको इसके लिए मैं एक फोटो दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोडियम की फोटो नहीं है, बट आई होप ऐसा आपने देखा होगा। फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है, मतलब फ्लावर जो है हमारा, फ्लावर से पहले वाला एक छोटा सा, आपने देखे होंगे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे बर्ड कंडीशन में होते हैं, जो आपके ओपन ही होते हैं, क्लोज होते हैं, उसके बाद ही आपका क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर तो आपको बहुत एंड में देखने को मिलता है। देखा आपने फ्लोरल प्राइमोडियम, आइडिया है? यस मैम। ओके जी, ओके, बस एक मिनट, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो पहले एक्चुअली क्या चीज होती है, देखो ये वाला डायग्राम देखो आप, जो हमारे पास देखो ये जो फ्लावर है ना, एकदम आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता, उससे पहले आपको इस तरीके से नजर मिलता है, छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर होते हैं। और जो हमारे पास ये जो बर्ड है, जो लीफ है, लीफ से ही बाद में क्या होता है, हमें फ्लावर मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। आपने ये +1 क्लास में आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। मतलब कि जो शूट जो थी वो आपकी बाद में मॉडिफाई होगी किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। तो सोचो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे क्या, पहले हमें यहाँ पे लीफ मिल रहा है, लीफ है, बाकी और स्ट्रक्चर है, और लीफ ही बाद में क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर चेंज होता है। तो प्राइमोडियम क्या होता है, प्राइमोडियम मतलब कि कहाँ से उसकी इनिशिएशन हो रही है। तो हमने क्या कहा, फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल मतलब फ्लावर से वर्ड आया है। तो जो प्लांट है हमारे पास, वो क्या चीजें प्रोड्यूस करता है, लीफ एंड फ्लावर प्राइमोडियम करता है, और इसकी वजह से ही क्या होते हैं, बाद में हमारे पास फ्लावर क्या होता है, फ्लावर बियर होता है। आप ये कह सकते हो कि सिंपल जो हमारे पास बर्ड कंडीशन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, जो ये फ्लावर है, वो फ्लावर आपको एकदम नहीं मिला, एक टाइम पे हमारे पास यहाँ पे क्या थे, ओनली लीफ ही लीफ प्रेजेंट थे। बाद में इसके अंदर क्या हुए,
हार्मोनल चेंजेस हुए, हार्मोन चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ और बाद में हमें क्या मिल रहा है, इधर फ्लावर मिल रहा है। तो फ्लोरल प्राइमोडियम सिंपल सा वो स्ट्रक्चर है कि वो वाला स्ट्रक्चर प्लांट का जिससे बाद में क्या मिलता है, हमें फ्लावर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चीज है हमारे पास, एक मिनट मुझे शेयर करने दो दोबारा। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या थी कि several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. अब उसके बाद के जो इन्फ्लोरेसेंस होती है आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड, तो फ्लोरल बर्ड वही हो गया जो बर्ड कंडीशन होती है, एंड देन द फ्लावर। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है, देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, फ्लावर की अरेंजमेंट किसी भी ट्री के ऊपर। आई होप आप सबने देखा होगा कई फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे बंच में होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से बंच में लगे होते हैं। कई फ्लावर क्या होते हैं, एक फ्लावर यहाँ पे लग रहा है, एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे, और कई फ्लावर आपने ऐसे देखे होंगे इस तरीके से लगे होते हैं 1 2 3। तो आप देख रहे हो तो कोई एक फ्लावर जो है वो आपके एक प्लांट के ऊपर किस तरीके से बॉर्न हो रहे हैं, उन सब की अरेंजमेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन्फ्लोरेसेंस हम उसे कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, किस तरीके से आपके फ्लावर क्या है, अरेंज है। तो इन्फ्लोरेसेंस देखो जब बनती है आपकी, वही बाद में क्या बियर करते हैं, फ्लोरल बर्ड। सबसे पहले क्या होता है, पहले तो हमारा फ्लावर क्या होता है, एकदम ऐसे क्लोज होता है ना, बाद में वो आपका ओपन होता है। तो जब वो आपका क्या है, क्लोज कंडीशन में, उसे कहते हैं फ्लोरल बर्ड। बर्ड क्या होता है, एक छोटा सा टाइनी सा स्मॉल, आप ये कह सकते हो चाइल्ड है बस फ्लावर का, और बाद में फ्लोरल बर्ड किसके अंदर चेंज होता है, फ्लावर के अंदर चेंज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर इवेंट है, इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे, उसके अंदर हम यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करेंगे। स्टैमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, और आपके पास ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। यही 3 पोर्शन है जो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, देखो सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है ये टर्मिनल पोर्शन से एंथर कहते हैं, और एक हमारे पास लॉन्ग स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जनरली एंथर क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। आप देख सकते हो ये वाला एंथर भी हमारा बाइलोब्ड ही है, देखो देख पा रहे हो, एक लोब ये और सेकेंड लोब ये, और बीच में यहाँ पे क्या एक ग्रूव है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रख रही है। तो कैसी ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब देखो अगर मेरे पास ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से, तो जो मेरे पास ये वाली ग्रूव है, इस ग्रूव को हम क्या 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 कहते हैं, ट्रांसवर्स, क्योंकि इसको बीच में इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये इस तरीके से है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 लोब है, 2 लोब को आपस में कौन कनेक्ट करके रख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। अब हुआ क्या, देखो इस एंथर को मैंने उठाया जो आपके पास क्या है, बाइलोब्ड है, उठाया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे इस ब्लेड से कट कर दिया। तो जब मैंने इसको ब्लेड से कट किया तो मुझे कुछ यहाँ पे ना माइक्रोस्कोप के अंदर फिर मैंने इसको रखा और मुझे कुछ यहाँ पे इस तरीके का मुझे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो मैंने क्या चीज देखी कि जो मेरे पास एक एंथर होता है, एक सिंगल, जो हमारे पास क्या सिंगल लोब है, 2 लोब थे, देखो एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला। तो जो मेरा ये एक लोब है ना, इस लोब के अंदर ऐसे 2 गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने क्या कहा, एक सिंगल लोब है, इस सिंगल लोब के अंदर हमें यहाँ पे 2 राउंड राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। और जो हमारे पास ये जो 2 राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, इसे ही हम कहते हैं पोलन सैक, और इसी को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। प्लीज इसमें नेम्स बहुत ज्यादा है और आपको ये सारे के सारे नेम्स आपको आने चाहिए। मैंने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पे एंथर के 2 लोब हैं। मैंने इन दोनों लोब को उठाया और मैंने इसको कट करके देखा। तो जब मैं इनको यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही हूँ तो मैंने क्या चीज नोटिस की कि एक लोब के अंदर मुझे 2 यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और इन 2 राउंड स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या हम इसे कहते हैं पोलन सैक। अब यहाँ पे अगर एक के अंदर मुझे 2 पोलन सैक नजर आ रहे हैं, अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं, तो मेरे पास टोटल लोब कितने थे, 2 थे। तो टोटल पोलन सैक कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए।
तो यहाँ पे टोटल हमारे पास ये राउंड डाउन स्ट्रक्चर कितने हैं? 4 हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे कितने? टोटल 4 है। इसलिए जो बाइलोब डेंथर होते हैं, हम क्या कहते हैं कि उनका स्पोरेंजियम कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है, सबको पता है आपको। तो टोटल कितने स्पोरेंजियम है? 4 स्पोरेंजियम है, और ये तो आपके पास लॉन्ग स्टॉक है ही है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई। हमने क्या कहा, दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास जो क्या है, एंथर है, जनरली वो बाइलोब्ड होता है। अब मैंने इसको कट करके देखा तो मुझे एक सिंगल लोब के अंदर दो मुझे यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और उन 2 राउंड स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब होता क्या है उसको भी बताती हूँ। एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 2 लोब थे, 2 लोब के अंदर टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे एंथर क्या होते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। मतलब टोटल वहां पे कितने स्पोरेंजिया है? 4 स्पोरेंजियम है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर यहाँ पे सिंगल लोब होता, ओनली सिंगल लोब, तो वहां पे कितने स्पोरेंजियम होते? 2 स्पोरेंजियम होते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैसा है? हमारे पास यहाँ पे 2 लोब है, तो 2 लोब के अंदर टोटल कितने स्पोरेंजिया होंगे? 4 स्पोरेंजिया होंगे, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अगर यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया होते तो हम वहां पे क्या टर्म यूज करते? बायस्पोरेंजिएट, कि एंथर क्या है? बायस्पोरेंजिएट है। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एंथर क्या है? एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ तक आपको समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैम हाँ जी बोलिए। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम को कह रहे हैं, वैसे ही ये वाला होगा जो आपने अभी बताया। क्या चीज? मैम जैसे हम चाह रहे हैं तो उसको टेट्रा बोलेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। टेट्रास्पोरेंजिएट। हाँ जी, हाँ जी, हम बस यही पूछ। ओके जी बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब हमने ना दोबारा हम थोड़ा सा और क्यूरियस हो गए कि अच्छा इसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। अब हम और इस जानने के लिए उत्सुक हो गए कि एक्चुअल में ये माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, क्या चीजें हैं। तो हमने इसके अंदर थोड़ा और इंटरेस्ट जगाया, और हमने क्या देखा कि इसकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या। देखो, तो मैंने इसको और ज्यादा मैग्नीफाई किया, मैंने इसकी पूरी एनाटॉमी स्टडी करने की कोशिश की, और मैंने इस एंथर का टीएस कट कर दिया। टीएस होता है ट्रांसफर सेक्शन, और पूरा इसको माइक्रोस्कोप में मैंने देखने की कोशिश की। तो जो मेरे पास ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, देखो देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितनी लोब है? देखो, एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? जनरली सर्कुलर आउटलाइन स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मैंने क्या काम किया, जस्ट ओनली इस सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम को पकड़ लिया, ओनली सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम को, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन इसको कवर कर रहा है, और एक्चुअल में इसका नेचर क्या है। तो जब मैंने यहाँ पे ओनली सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ पे मैंने जूम किया, जूम कैसे करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मुझे कुछ यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। मैंने क्या देखा कि जो मेरा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसके बाहर एडिशनल लेयर है, कुछ चार लेयर है यहाँ पे, और वो 4 लेयर को क्या क्या नाम दिए? जो सबसे बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली, उसको नाम दिया एपिडर्मिस। और हमने क्या कहा कि एपिडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद उसके अंदर गए थोड़ा सा, अंदर भी हमें एक और लेयर नजर आई, वो भी सिंगल लेयर्ड है, उसको नाम दिया एंडोथीशियम। सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक और सिंगल लेयर्ड है, उसको नाम दिया एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद मैंने देखा कि 1 से 2, मतलब आपकी 2 से 3 लेयर ऐसी है, मतलब जो कि आपकी रिपीट हो रही है, जिसको हमने नाम दिया मिडल लेयर। तो एंडोथीशियम के अंदर कौन है? मिडल लेयर प्रेजेंट है। और मिडल लेयर के बाद एक लेयर और है, वो भी हमारे पास सिंगल लेयर है, जिसको हमने नाम दिया टैपेटम। क्या नाम दिया? टैपेटम। तो टोटल मुझे यहाँ पे 4 लेयर नजर आई, जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको वो कवर कर रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला? एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर्ड है। उसके बाद आती है एंडोथीशियम, ये भी सिंगल लेयर्ड है। फिर मिडल लेयर आती है, ये होती है हमारे पास 2 to 3 लेयर, और उसके सबसे अंदर में आती है टैपेटम। तो 4 लेयर है जो किसको यहाँ पे किसको कवर कर रही है?
माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर कर रही है। आप ये पीछे वाला डायग्राम भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, देन ये भी सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम ये भी सिंगल लेयर है, मिडल लेयर कितनी है, 1 से 3 है, 1 2 3, और उसके बाद कौन सी आती है, टेपिटम आती है। अब जो ये जो टेपिटम है, देखो स्टार्टिंग में जब हमारा एंथर क्या है बेचारा, इमेच्योर है, अभी जैसे बस बना हुआ है, तो उस टाइम में हमने क्या चीज देखी, जो मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसके अंदर एक मास होता है, कॉम्पैक्ट मास, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। और स्पोरोजीनियस भी कैसे कहते हैं, होमोजीनियस स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। क्या नाम कहा मैंने, स्पोरोजीनियस टिश्यू, और वो भी कैसे, आपके होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या है, सेम है, ये सारे के सारे सेम है, इक्वल साइज के हैं, कोई छोटे बड़े नहीं है, सबके पास इक्वल साइटोप्लाज्म है और इक्वल शेप है सबकी। कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हर जगह कितने स्पोरोजीनियस टिश्यू हुए, 4 हुए। अब जो मेरे पास ही देखो नाम क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यू हैं जो बाद में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्पोरोजीनियस, मतलब स्पोर की फॉर्मेशन। अब स्पोर वर्ड जहां पर भी आ गया है, हम किसके लिए यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं गैमेट्स के लिए, या तो मेल गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट होगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मास होता है सेल का, और वो कैसा मास है सेल का, होमोजीनियस, मतलब सारे के सारे सेल क्या सेम है, जिसको हम देते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब जो मेरे पास ये देखो, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है, इसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल को हम कहते हैं एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अब क्या है, इन स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब ये डिफरेंशिएट होते हैं, बाद में यही जाके क्या चीज बनाते हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी बात ये है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि लर्निंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, दोबारा मैं रिवाइज करवाती हूँ। देखो हमने क्या कहा, सिंपल सी बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की, हमने कहा टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, हमें सर्कुलर होता है, आउटलाइन में देख सकते हो आप, देखो ये सर्कुलर है, देखो कहाँ गया, चार हमें यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ जी, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिएट एक ही बात है। हाँ जी एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब जनरली साउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, 4 लेयर इसको कवर करती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम। तो यही बात की हमने, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, और हमारे पास क्या है, टेपिटम है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो आउटर 3 वॉल है, देखो अब जो आउटर वाली वॉल है कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और आपकी मिडल लेयर, इन सब का काम क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे जो अंदर जो स्पोरोजीनियस जो सेल है, या फिर आप ये कह लो कि माइक्रोस्पोर जो है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना, टेपिटम, इसका काम होता है यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करना, इस स्पोरोजीनियस सेल को। किस लिए करना, ताकि ये जाके हमारे पास बाद में पोलन ग्रेन्स बना सके। तो पोलन ग्रेन्स बनते किससे हैं, स्पोरोजीनियस सेल से बनते हैं, बट नरिशमेंट चाहिए